राम राम। जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीता राम जय जय सिया राम सीता राम जय सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। हम पढ़ रहे हैं अरण्य कांड दोहा संख्या 9 पर कल विश्राम किया था। प्रसंग चल रहा है भगवान श्री रघुनाथ जी दंडकारण्य की ओर जा रहे हैं और रास्ते में कुछ श्रेष्ठ मुनियों के समूह भी उनके साथ हैं। रास्ते में हड्डियों के ढेर को देख करके भगवान जो है वो पूछते हैं कि ये क्या है। मुनि लोग कहते हैं भगवान आप सब जानते हैं ये राक्षस लोगों ने इन मुनियों को खा डाला है। इनकी हड्डियों का ये ढेर है। जगह जगह ढेर लगे हुए थे। भक्षण कर जाते थे निशाचर लोग ऋषियों का मुनियों का जो भी उस जंगल में रहते थे। भगवान की आंखों में ये सुन करके पानी आ गया, उनके नेत्रों में जल आ गया, करुणा के आंसू भर आए। क्या कहा उन्होंने? निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाई पन की सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। श्री राम जी ने भुजा उठा करके प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको सुख दिया, दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया, उनसे वार्तालाप भी किया और सबने भगवान का दर्शन भी किया। मुनि अगस्त कर सिषय सुजाना नाम सुतीचन रति भगवाना मन क्रम वचन राम पद सेवक सपने मान भरोस न देवक। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरी देवता का भरोसा नहीं था। राम जी के चरणों के सेवक थे। सुतीक्षण नामक ज्ञानी शिष्य थे अगस्त्य जी के। प्रभु आगवन श्रवण सुनि पावा करत मनोरथ आतुर धावा। विधि दीन बंधु रघुराया मुसे सठ पर करहि दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, ज्यों ही उन्होंने सुना कि भगवान आ रहे हैं, राम जीवन में आ रहे हैं, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से दौड़ चले, शीघ्रता से। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? सहित अनुज मोहि राम गोसाई मिलई निज सेवक की नाई।
मोरे जिये भरोस दृढ़ नाही, भक्ति बिरति न ज्ञान मन माई। सुतीक्ष्ण जी के मन में इतना प्रेम उमड़ा, कहते हैं वे शीघ्रता से दौड़ चले हैं वहां से, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा किधर से राम जी आएंगे, किधर से भगवान आएंगे। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, और क्या मन के मनोरथ क्या हो रहे हैं उनके, हे विधाता। क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? सहित अनुज मोहि राम गुसाई, मिलहि निज सेवक की नाई। कहते क्या मेरे अपने अनुज के सहित, लक्ष्मण जी के सहित मुझे राम गुसाई क्या मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? निज सेवक की नाई, अपना सेवक जानकर क्या मुझसे मिलेंगे? मोरे जी भरोस दृढ़ नाही, कह रहा मुझे भरोसा नहीं होता। भक्ति बिरति न ज्ञान मन माई, मेरे हृदय में ना तो भक्ति है, ना विरक्ति है, ना ज्ञान है मेरे मन में। विश्वास नहीं हो रहा मुझे कि मेरे भगवान में, कि भगवान मुझे अपने सेवक की भांति मिलेंगे मुझे। इतना उसके मन में आतुरता हो रही है। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। अपने साधन पे कोई भरोसा नहीं। भगवान के प्रेम में इतना मगन हो गए, और अपने में भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, जो आतुरता है, उस पर भरोसा नहीं है। केवल कृपा की ओर देख रहे हैं भगवान की, कि मेरे ऊपर कृपा होगी। नहीं सतसंग जोप जप जागा, नहीं दृढ़ वचरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। मैंने ना तो सत्संग किया, योग जप अथवा यज्ञ ही किए। हम सबकी यही स्थिति है। मैंने ना तो सत्संग किया, योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। भरोसा किसका है? हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है, एक आदत है भगवान की, कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है वह उन्हें प्रिय होता है। जो केवल भगवान का भरोसा करता है, दूसरों की ओर नहीं झांकता, राम जी के ऊपर भरोसा करता है, कहते हैं कि वो उन्हें प्रिय होता है। राम जी उससे प्रेम करते। हो ये सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाय सो दशा भवानी। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मगन होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। कहते हैं वो बड़े प्रेम से नाचने लगे कि मेरे भगवान आएंगे, क्या मुझे मिलेंगे। कहते कहते उनकी सुध बुध भूल गई। ऐसे वो सुतीक्ष्ण जी थे। इतनी सुंदर इसकी व्याख्या मैंने
पता नहीं कौन से ग्रंथ में पढ़ी है कि सुतीक्षण जी जो थे वो बहुत ही वो अगस्त जी के आश्रम में रहते थे, उनके शिष्य थे। किसी कोई अपराध किया था उन्होंने, जिस कारण से उनको आश्रम से जाना पड़ा था, लेकिन उनके मन में प्रभु के प्रति अति प्रेम था, अगाध प्रेम। और वो कहते हैं कि मैंने जप तप साधन कुछ नहीं किया, केवल भरोसा राम जी की कृपा पर। और उनकी वो प्रेम दशा भगवान शिव कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। इतना प्रेम उमड़ रहा है उनके हृदय में। दिसे और विदसी पंथ नहीं सूझा, ओ मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा। दिशा विदिशा का कुछ पता नहीं, कुछ उनको रास्ता ही नहीं सूझ रहा, भगवान किधर से आएंगे कुछ पता ही नहीं चल रहा। ओ मैं चलूं कहाँ नहीं सूझा, मैं किधर को जाऊं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं चल रहा। अब हूँ फिर पाछे पुनि जाई, कबू कभी आगे आते हैं, कभी पीछे जाते हैं। अब हूँ नृत्य करई गुन गाई। मैं कहते हैं उन्हें दिशा विदिशा और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा, कि मैं कौन हूं और कहाँ जा रहा हूं, यह भी नहीं जानते। इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। वो जा ही नहीं रहे, उन्हें पता ही नहीं चल रहा मैं किधर को जाऊं, लेकिन भगवान का प्रेम उनके हृदय में अगाध है। इसमें वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं भगवान के गुण। और अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखे तरुओट लुकाई। अतिसिय प्रीत देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव पीरा। वीरा मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। इतने आनंद मगन हो गए कि उनके हृदय में प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति जागृत हो गई। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिप करके देख रहे। अब ये देखिए, आप भगवान का रास्ता तो बिल्कुल रास्ते में थोड़े ही खड़े होंगे वो, लेकिन फिर भी भगवान को मालूम है उसकी दशा, और भगवान पेड़ की आड़ में छिपे देख रहे हैं उसके इस नृत्य को, उस प्रेमोत्त दशा को देख रहे हैं भगवान। भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देख करके भव भय को हरने वाले, आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। भगवान तो व्यापक हैं और उसके हृदय में प्रकट होते हैं, जिसमें भगवान की अविरल भक्ति होती है। और मुनि जब प्रेम में अपना आपा भूल करके नाचने लगे, कुछ सूझ ही नहीं रहा, के हृदय में भक्ति प्रकट हो गई, अविरल भक्ति प्रकट हो गई, और उससे भगवान श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। क्या सुंदर दशा थी सुतीक्षण जी की। वो भूल गए कि उन्होंने जप तप साधन नियम कुछ करे थे, उस चीज का तो भान ही नहीं है। और भगवान जो हैं श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माझ अचल हुई पुलक सरी पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देख दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल होकर बैठ गए, स्थिर होकर बैठ गए। ढूंढ नहीं रहे वो, तो बैठ गए।
अचल होकर के, क्योंकि भगवान उनके हृदय में ही प्रकट हो गए हैं। और उनका शरीर रोमांच से कटल के फल के समान कंटंकित हो गया, कंटकित हो गया। जैसे कटहल के फल के ऊपर कांटे होते हैं, कहते हैं ऐसे रोमांच उनके खड़े हो गए, लू खड़े हो गए, रोए खड़े हो गए उनके शरीर के। उनका शरीर रोमांच से भर गया। इतना आनंद हुआ कि उनका जो शरीर था रोमांच से कटहल के फल की समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। भगवान को अपने भक्त जो हैं वो अति प्रिय है। भगवान तो खुद चले आए उसके पास, उसके दर्शन करने चले आए भगवान सुतीक्षण के। वो भगवान को ढूंढता, उल्टा भगवान ही उसको ढूंढ रहे। नहीं राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे। भगवान उनको जगा रहे हैं, हिला रहे हैं, पर वो जागे नहीं, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए थे। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। राज रूप छिपा लिया और चतुर्भुज रूप प्रकट किया उसके हृदय में। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फनि भर जैसे। आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही, का इष्ट स्वरूप था भगवान का राज स्वरूप, राजकुमार राम। कहते हैं तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर के उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प बिना मणि के व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। बुलाकर उन्होंने आंखें खोल ली और अपने सामने भगवान को देखा, लक्ष्मण जी सहित। श्याम सुंदर विग्रह है भगवान का। सीता जी सहित देखा राम जी को, लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। परे लकुटैव चरणन लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम में मगन हुए वे बड़ भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। लकुट की नाई, प्रेम में मगन हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। दंड की तरह प्रणाम किया, दंडवत, जैसे दंड गिरता है, लकड़ी गिरती है, एकदम भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, लाठी की तरह गिरकर प्रणाम किया। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। क्या सुख होगा उस समय सुतीक्षण को, अनंत।
जन्म जन्म के उसके जो पुण्य उदय हुए और भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया। मुनि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुहि जनु भेंट तमाला। राम बदन बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र माज लिख काढ़ा। पालू श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े रहे हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिख कर बनाए गए। ऐसा उनका एकदम स्तंभित है, भगवान की ओर टकटकी लगाकर देख रहे। जब कोई अतिशय प्रेमी मिल जाता है ना, तो उसकी ओर हम देखते ही रह जाते हैं, मुख से बात नहीं निकलती और ना आंखें ही हटती। से ही सुतीक्ष्ण जी भगवान की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं, मानो चित्र में लिख कर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धर, कहबद बारही बार। निज आश्रम प्रभु आनि कर, पूजा विविध प्रकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों का स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। अब तो जो पूजा थी वो तो उसने भगवान का दर्शन करके ही प्राप्त कर ली। अब तो कहते हैं जैसे औपचारिकता है, भगवान को वो अपने आश्रम में ले गए हैं, वहां जा करके भगवान जी की पूजा अर्चना की है विधिवत। समय हो गया है। श्लोक नंबर 10। यही विश्राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सीताराम सीताराम प्रभु राम, मेरे राम मेरे राम। सीताराम सीताराम सीताराम, भज मन राम। सीताराम सीताराम सीताराम, भज मन राम। जय जय राम सीताराम सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय, सब भगतन की जय हो। जय राम, जय श्री सीता राम राम जी। राम।